वेलकम टू इंडियन टैक्स एकेडमी। आप सभी का स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम है सर्टिफिकेट कोर्स इन जीएसटी में। और हम लोग अपने सेकेंड मॉड्यूल, जिसे रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल कह रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा फाउंडेशन स्टोन है और आप यंग जनरेशन के टैक्स कंसल्टेंट, एडवोकेट, सीएसीएमएस के लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। इसे आपको बहुत बेहतर ढंग से समझना भी है, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रैक्टिकली लास्ट तो तभी पैसा आएगा जब प्रैक्टिकली आप इसको कर पाइएगा। तो लास्ट 2-3 क्लासेस में हमने इसे इंट्रोडक्शन देख लिया, एडवांटेजेस देख लिया। अभी केस लॉ का हमने डिस्कस किया था, माथुराम अग्रवाल वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। उस केस का एनालिसिस करते हैं। ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो लॉ के पार्ट को सिग्निफिकेंटली समझना चाहते हैं कि टैक्स में लॉ का कैसे इंटरप्ले है। और अगर जो रजिस्ट्रेशन और टैक्स कंसल्टेंट को जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है, लेकिन मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप इसको समझें। तो केस एनालिसिस में माथुराम अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का ये केस है 1999 का, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिलीवर किया है बेंच की जस्टिस सगीर अहमद, जस्टिस राजेंद्र बाबू एंड जस्टिस दोरास्वामी राजू जी की। फैक्ट ऑफ द केस क्या है किस तरह बता देता हूँ। सारा मॉड्यूल जो है आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में दिया हुआ है, और अगर मैं लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ के समझा देता हूँ बस कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। स्टिल आपको वीडियो लेक्चर के बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल करें, अपने मैनेजर को कॉल करें, उनसे लाइव क्लासेस की लगवाएं अगर जहां पे डाउट है। माथुराम अग्रवाल वाज असेस्ड अंडर द मध्य प्रदेश जनरल सेल टैक्स एक्ट 1958। मतलब एक समय में एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन था इस राज्य में, मध्य प्रदेश में। उसका नाम था मध्य प्रदेश सेल्स टैक्स जनरल सेल्स टैक्स एक्ट। The dispute pertained to whether the assessee was liable to pay tax on certain transactions that he claimed were not taxable। अभी ये डिस्प्यूट क्यों शुरू हुआ? डिस्प्यूट इसलिए शुरू हुआ, जो एसएससी है मतलब माथुराम अग्रवाल है, वो बोल रहे हैं कि कुछ ट्रांजैक्शन हम किए हैं ये टैक्सेबल नहीं है। डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? वो टैक्सेबल है। The central issue revolves around the interpretation of the provisions under the statute and whether the legislature intention to impose tax was clear और इनफोर्सेबल। अब ये डिस्प्यूट इसलिए आया इस पूरे केस में, सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गया है केस, इसमें ये समझने की बात थी जो टैक्स का एक्ट, जो टैक्स का नियम कानून, जो टैक्स का लागू किया गया था मध्य प्रदेश जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, क्या वो क्लियर कट बता रहा है कि किस चीजों पे टैक्स लिया जाएगा, किस पे कब किस पे टैक्स लिया जाएगा, किस रेट से टैक्स लिया जाएगा, क्या क्लियर कट है? जब क्लियर कट नहीं होगा तो एसईसी कैसे दे पाएगा टैक्स? कभी आप उससे 12 ले लो, कभी 5 ले लो, कभी बोलो नहीं इस पे टैक्स नहीं, कभी बोलो इस पे टैक्स है, कभी पॉपकॉर्न पे टैक्स ले लो, कभी पॉपकॉर्न पे टैक्स नहीं ले लो, कभी गाड़ियों पे 12% लो, कभी 18% लो। लेकिन अभी क्या है कि डिफिनिट है। लेकिन उस समय अगर ऐसा रहा कि कभी कभी ये कभी वो, ऐसे में तो एसईसी फंस जाएगा। इसी वजह से ये केस कहां तक ट्रेवल किया? सुप्रीम कोर्ट तक। इशू 3 इशू, अगर जो मेजर इशू थे, लेजिस्लेटिव इंटेंशन, मतलब जो लोगों ने, लेजिस्लेचर कैन ड्राफ्ट द लॉ, तो जिन्होंने कानून लिखा है उनका इंटेंशन क्या था? वेदर द प्रोविजन ऑफ द मध्य प्रदेश जनरल सेल्स टैक्स एक्ट क्लियरली इंडिकेट द लेजिस्लेचर इंटेंट टू लेवी टैक्स। क्या इंटेंट है इसका लेजिस्लेचर को टैक्स लेवी करने का? वेदर माथुराम अग्रवाल was liable to pay tax under the impugned provision। क्या माथुराम अग्रवाल वही एसएससी हैं, क्या उनको ये टैक्स देना पड़ेगा? लाइबल है। थर्ड इश्यू था वैलिडिटी ऑफ टैक्स का, वहां भी डिमांड आई, जैसे कि जीएसटी में डिमांड आ रहा है, इसी तरह जनरल सेल टैक्स एक्ट 1958 में डिमांड किया। Whether the tax demand raised against the appellant was legally sustainable। जो डिमांड दिया गया ना माथुराम अग्रवाल को, क्या कानून की नजर में सस्टेनेबल है या नहीं है? आर्गुमेंट्स क्या किया गया माथुराम अग्रवाल की तरफ से? that the provision of acts were ambiguous। मतलब क्या है? क्लियर कट नहीं है। Intended that the ambiguity in the statute should be resolved in favor of the taxpayer, the taxation must be strictly constituted। मतलब अगर किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं उसमें है, तो इसका फेवर किसको मिलना चाहिए? इसका फेवर मिलना चाहिए एसएससी को। और इस केस में एसएससी कौन है? माथुराम अग्रवाल। मतलब अगर किसी तरह से इसमें झोलमाल है, कुछ चीजें क्लियरली नहीं बताया जा रहा है, इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर साफ नहीं दिख रहा है, तो इस तरह के डाउट्स का बेनिफिट किसको जाना चाहिए? इसका बेनिफिट जाना चाहिए डिपार्टमेंट की ओर नहीं,
क्योंकि टैक्स पेयर पे लायबिलिटी है और वहीं पे अगर कोई तरह का एम्बिगिटी है तो उसका बेनिफिट भी टैक्स पेयर को मिलना चाहिए। Respondent state of Madhya Pradesh asserted the liability to levy tax was evident from the provision। अब क्योंकि राज्य उसको टैक्स चाहिए, बिना राज्य किसी बिना टैक्स के तो चल नहीं सकता है, उसने आर्गुमेंट दिया भाई प्रोविजन से ये क्लियर कट है कि इंटेंशन है लेजिस्लेचर का टैक्स लेने का, वही इंटेंशन है तो बताइए, एंड दैट द appellant interpretation was incorrect and the tax demand was valid। भाई आज भी 1958 हो, 1960 हो या 2025 हो, आज भी डिपार्टमेंट यही बोलता है जो डिमांड हमने दिया वही सही है, आप गलत है, आपने जो डिमांड दिया उसको हमें दे दीजिए। The Supreme Court held in the favor of Mathuram Agarwal, setting aside the tax demand raised by the state of Madhya Pradesh। और मध्य प्रदेश राज्य के आर्गुमेंट को उन्होंने क्या कर दिया, ठुकरा दिया, और माथुराम अग्रवाल क्योंकि एसईसी था उसके फेवर में डिसीजन दिया। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉ, क्योंकि लायबिलिटी आप बता रहे हैं किसी व्यापारी से 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ के आप टैक्स ले रहे हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट हो। दिस कोर्ट एम्फसाइज द टैक्स स्टैट्यूट मस्ट बी interpreted strictly if the legislature intend to impose tax is not clear, the benefit of doubt must go to the taxpayer। अगर आज भी हमें जीएसटी में कुछ ऐसा लग जाएगा और डिमांड आ जाएगा किसको, टैक्स पेयर को, तो ये केस का हवाला देके उसे आज भी राहत दिला सकते हैं। Ambiguity in legislation, the court observed that the provision in a question did not explicitly indicate the intent to levy tax in the manner claimed by the state। This ambiguity rendered the tax demand unsustainable। मतलब जिस तरह की ambiguity है उससे ये नहीं पता चल रहा है कि उस खास 13 ट्रांजैक्शन पे वो टैक्स स्टैच्यू, वो टैक्स एक्ट टैक्स लेना चाहता था। ये एम्बिगिटी का फायदा, एम्बिगिटी का बेनिफिट हमेशा एसईसी को मिलेगा। The judgment reaffirmed the principle that a legislative intent must be clear and ambiguous in taxation matters। Tax imposition directly affects the right and liabilities of individual। क्योंकि टैक्स हम भाई देते हैं तो ये कम से कम बताओ कि नियम कानून एकदम क्लियर कट बनाओ, उसमें किसी भी तरह का एम्बिगिटी नहीं रहना चाहिए। तो इससे क्या प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्स स्टैट्यूट। तो अब कोई भी राज्य कानून बनाए टैक्स के रिलेटेड, चाहे केंद्र बनाए, उसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होना है। टैक्सेशन लॉ आर टू बी कंस्टिट्यूटेड स्ट्रिक्टली एंड एनी एम्बिगिटी मस्ट बी रिजॉल्व्ड इन द फेवर ऑफ दैट। अगर उसमें कुछ कमी रहा, एम्बिगिटी रहा, ओपेकनेस रहा, तो उसकी बेनिफिट किसको मिलेगा, उसकी बेनिफिट मिलेगी आपको, टैक्स पेयर को। कोर्ट कैनॉट ऐड और अल्टर द लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट टू क्रिएट टैक्स लायबिलिटी। अभी कोर्ट का काम इंटरप्रिटेशन है। मैंने हमेशा आपको बताया देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट। ये अगर गवर्नमेंट है तो लेजिस्लेचर, नीचे में है कोई, नीचे में नहीं है, एक आपका ऑर्गन है लेजिस्लेचर, दूसरी ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ को ड्राफ्ट करना, लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम है आपके लॉ को इंप्लीमेंट करवाना, जुडिशरी का काम इंटरप्रेट। कोर्ट किसी टैक्स डिमांड को सही करने के लिए उस लॉ में जाके कोई लैंग्वेज को अल्टर नहीं कर सकता है, जो आपने दिया है उसको इंटरप्रेट कर सकता है। ये बताया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जो लॉ प्रिंसिपल। बर्डन ऑफ क्लियरिटी ऑन द इट इज द लेजिस्लेचर रिस्पांसिबिलिटी टू ड्राफ्ट टैक्स लॉ क्लियरली, लीविंग नो रूम फॉर द डाउट आफ्टर द इंटेंशन टू इंपोज टैक्स। आप ड्राफ्ट कीजिए, आप पैसे लेने वाले हैं, पैसे देने वाले को ये पता होना चाहिए कब कब किस किस ट्रांजैक्शन में हमको पैसा देना है, कब कब हम पे कितना टैक्स रेट लगेगा। अगर कोई रूम रह जाता है उसमें किसी तरह का, मैं वही बता रहा हूँ, वो पेकनेस रह जाता है, एम्बिगिटी रह जाता है, तो इसका बेनिफिट हमेशा बर्डन लेने वाले को पड़ता है, बर्डन जिसने भार दिया उस पे नहीं। This case is a landmark in the field of tax law, reinforcing the doctrine of strict interpretation of the tax statute. It is frequently cited in cases involving ambiguities, ensuring that the taxpayers are not burdened by unclear legislative intent. ये केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें ऐसा एम्बिगिटी दिखेगा, कि रूल्स तो बनते रहेंगे, लॉ आते रहेंगे, तो आपको माथुराम अग्रवाल का केस को इसलिए याद रखना है कि जो इंटेंशन है बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए लेजिस्लेचर का। अगर उस इंटेंशन में लेवी ऑफ टैक्स का इंटेंशन थोड़ा सा भी कम दिखता है या अनएम्बिगिटी दिखता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है, तब क्या होगा, इसका बेनिफिट हमेशा टैक्स पेयर के रूप में जाएगा, वो कोई भी टैक्स लॉ क्यों ना हो। थैंक यू वंस अगेन।
आप लोग इसे मॉड्यूल को अपने अपने एलएमएस पे देखिए और समझिए, और अगर कोई डाउट है तो वीडियो सेशन। थैंक यू।